हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू म्यूजिल आईएएस। मेरा नाम है मोहित कुमार चौहान और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी के हिस्ट्री लेक्चर्स। इसमें हम एनसीईआरटी के सारे फैक्ट्स कवर करेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि आपको एनसीईआरटी उठाने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े। अगर आप फिर भी बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियोज़ लेक्चर कंप्लीट करने के बाद बुक रीड आउट कर सकते हैं और ये वीडियो सीरीज़ आप रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं एंड इट विल हार्डली टेक 2 आवर्स फॉर कंप्लीट रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हम इसमें देख लेते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन स्टार्ट होती है आपकी पैलियोलिथिक पीरियड से, उसके बाद आएगा मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड एंड कैल्कोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड कवर करता है मोस्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री और इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। पहला है लोअर पैलियोलिथिक, जो स्टार्ट होता है 2.5 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक। इसमें हमारे मेन स्टोन टूल्स हैं हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स और मेजर एक्टिविटी इस टाइम पे होती थी हंटिंग एंड गैदरिंग। इसके बाद आता है आपका मिडल पैलियोलिथिक पीरियड, जो स्टार्ट होता है 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक और इस टाइम पे मेन टूल्स होते थे फ्लेक टूल्स एंड बरेंस। इसके बाद आता है अपर पैलियोलिथिक, जो स्टार्ट होता है 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक और इसमें इंपॉर्टेंट टूल्स होते थे ब्लेड टूल्स एंड पॉइंट्स और ये मोस्टली होते थे ट्रायंगुलर शेप को। ये जितने भी टूल्स हैं हम इनको आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पास्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। पास्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इससे जान पाते हैं कि हमारे जो एंशिएंट पीपल थे वो क्या खाते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, उनके घर कैसे थे, उनकी लाइफ कैसी थी, वो हंटर्स थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, मर्चेंट्स थे या प्रीस्ट थे, वो किस टाइप के गेम्स खेलते थे और वो किस टाइम के गाने गाते थे। देखिए, हम ये तो जानेंगे ही कि हाउ डिड ह्यूमन इवॉल्व। उससे पहले हम जान लेते हैं कि वो लोग रहते कहाँ पर थे। हम किन की बात कर लें? अर्लीस्ट पीपल्स की। जो अर्लीस्ट ह्यूमंस थे वो रहते थे ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स और उनका मेन प्रोफेशन था हंटिंग एनिमल्स। वो लोग खाने के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, वहाँ से वो लोग गैदरिंग करते थे, इसलिए उन्हें बोलते हैं हम हंटर्स एंड गैदरर्स। वो फॉरेस्ट से प्लांट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, उनकी रूट्स कलेक्ट करते थे और बाकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे उनकी काफ़ी ज़्यादा लाइफ डिपेंडेंट थी। हमने अर्लीस्ट पीपल की बात की तो हमें इसके सबसे पहले एविडेंस मिलते हैं सुलेमान और किरतार हिल्स से। हमें यहाँ पे एविडेंस मिले हैं 8,000 ईयर अगो के, जब अर्लीस्ट ह्यूमंस ने ग्रो करना स्टार्ट किया है वीट एंड बार्ले। और इस टाइम पे लोग एनिमल्स की रियरिंग भी करते थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल्स थे शीप, गोट, कैटल्स एंड वो लोग विलेजेस में रहते थे। इस टाइम पे कोई सिटीज़ डेवलप नहीं हुई थी। देखिए, हमने ये तो देखा कि सबसे पहले वीट ग्रो होना स्टार्ट हुआ सुलेमान एंड किरतार हिल्स में। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप थी राइस, जो ग्रो होना स्टार्ट हुई आपके नॉर्थ ऑफ विंध्यास एंड गारो हिल्स में। ये तो हमने जाना कि लोग क्या उगाते थे और कहाँ पे सबसे पहले हमने क्रॉपिंग स्टार्ट की। अब हम ये जानते हैं सबसे पहले सेटलमेंट्स कहाँ स्टार्ट हुई। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे अर्लीस्ट सिटीज़ थी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस विच फ्लरिश्ड अराउंड 4,700 ईयर्स अगो और उसके ऑलमोस्ट 2,200 ईयर्स लेटर विच इज़ 2,500 ईयर्स अगो फ्रॉम नाउ ये स्मॉल सिटीज़ डेवलप होगी बड़े किंगडम्स में, जो आपके डेवलप हुए ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम था मगध किंगडम, जो डेवलप हुआ गंगा की ट्रिब्यूटरी सोन के आसपास और ये बहुत ही लार्ज किंगडम था। एंड इसके कंटेम्प्रेरी और भी काफ़ी किंगडम्स डेवलप हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मगध किंगडम है विच इज़ ऑन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा विच इज़ सोन। मगध के साथ साथ आपके काफ़ी और बड़े किंगडम्स डेवलप होना स्टार्ट हुए, जैसे अवंती, मत्स्या, मल्ला, कौशला एंड वत्सा। अब हम ये जान लेते वाई पीपल हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। People have passed through high hills, mountains, including Himalayas. They have passed through deserts, rivers, and seas. There were many reasons why the people have traveled. The first one is in the search of livelihood and to escape from natural disasters like flood, droughts,
and sometimes the king have to travel to other kingdom so that they can conquer the other's land. Merchants have also traveled with their caravans and ships so that they can carry their goods from one place to another and they can do their business. Religious teachers भी इधर से उधर जाते थे from villages to villages and towns to towns so that they can preach their teachings and propagate their ideas. Some people have traveled for adventures and some people have traveled to discover the new places. और इन सब से फ़ायदा क्या हुआ? All this led to sharing of ideas between people, which led to more inclusive society. Now we will see why people started referring the subcontinent as India or Bharat. The word India came from the river Indus, which is called as Sindhu in Sanskrit. Iranians and Greeks used to call river Indus as Hindus and Indos, and they started referring the land which is east of river Indus as India. But why the people have started calling it Bharat? Basically हुआ क्या? The tribe who lived in the northwest region of the subcontinent, whose king's name was Bharat, when he started conquering the land of North India, the people in that area started calling that land as Bharat land, और तभी से इस एरिया का नाम भारत पड़ा. और ये हमारा ऋग्वेदा में भी मेंशन है, विच वॉज डेटेड ऑलमोस्ट 3500 ईयर्स अगो. अब हम ये जानते हैं कि हमें हमारे पास्ट के बारे में कहाँ से पता पड़ता है. देयर आर मैनी सोर्सेज बट वन ऑफ देम इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स. मैन्यूस्क्रिप्ट दो वर्ड से मिलके बनता है. फर्स्ट इज़ मेन्यू विच इज़ अ लैटिन वर्ड which means hand, and script we all know anything which is in written form, and these manuscripts are usually written on palm leaves or on a bark of tree known as birch. और ये ट्री मोस्टली ग्रो होता था आपका हिमालयाज रीजन में. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ पेज फ्रॉम अ palm leaf manuscript. एंड ओवर द ईयर्स, क्योंकि ये नेचुरल मटेरियल से बनती थी, मैनी ऑफ देम वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स एंड सम वर डिस्ट्रॉयड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. And these manuscripts were written in many languages like Sanskrit, Prakrit and Tamil. Another source of our past is inscriptions. These inscriptions are written on hardened surfaces such as stone and metals. These inscriptions were mostly written on the orders of the kings, and these are placed at different locations of the city so that people could see them, read them and obey them. देर आर अदर टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन जहाँ पे मैन एंड वुमेन अपने जितने भी इवेंट्स या डेट्स होती थी इम्पोर्टेंट, उनको रिकॉर्ड करते थे. आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं. ये ऑलमोस्ट 2250 ईयर ओल्ड इंस्क्रिप्शन है. दिस वाज रिटन ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग अशोका. इट वाज फाउंड इन कांधार विच इज़ इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. और ये इंस्क्रिप्शन दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी है. First is Greek on the top, you can see it, and other is Aramaic below. हमने ये तो देखा कि हमें हमारे पास्ट के बारे में कहाँ से पता पड़ता है. अब ये देखते हैं who found these inscriptions and manuscript. And these inscriptions and manuscripts are mostly founded by archaeologists who study the things of the past, like remains of the buildings, paintings and sculpture. They explore and excavate to find tools, weapons, pots, pans, which are mostly made of stone, bones, baked clay and metals. Bones of animals, birds, fishes are also studied so that archaeologists can find what people ate in the past. Historians are also somewhat same people like archaeologists. They learn and reconstruct the past bit by bit. Historians and archaeologists are like detectives. They use all the sources like clues and find out about our past. When the historians and archaeologists were studying about the people, they have found that past was different for different group of people. They have found that the lives of herders and farmers was different from the kings and queens, and the lives of merchant were different from the craft person. We have seen that kings and queens have recorded their history in the form of inscription and manuscript, पर वहीं दूसरी तरफ हर्डर्स और फार्मर्स के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपनी हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर सकें.
सो वी डोंट नो मच अबाउट देम। और जो भी हमें बातें पता पड़ती हैं वो कुछ लोगों के द्वारा या मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन्स के द्वारा रिकॉर्डेड इंस्क्रिप्शन से ही मिलती हैं। जैसे पहले लोगों की लाइफ अलग होती थी, सेम आज भी लोगों की लाइफ अलग होती है। अंडमान एंड निकोबार में जो ट्राइब्स हैं दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग एंड हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑन द सप्लाईज ऑफ फूड फ्रॉम द नियर बाई एरियाज़। इस चैप्टर में लास्ट में दे रखा है व्हाट डू डेट मीन्स। टू स्टडी द हिस्ट्री वी जनरली असाइन द डेट्स टू देम। The humans have started counting the dates from the birth of Jesus Christ, and all the dates before the birth of Christ are counted backward and usually have letters BC added on, which means before Christ. Let's assume the date on which the Christ have born, so we call this a 0 day, and the day before this date on which the Christ have born, we call them as BC. So the 100 years before the date of birth of Jesus Christ, we call it 100 BC. And the date 1000 years before the Jesus Christ is known as 1000 BC. The dates which are counted after the birth of Jesus Christ are normally denoted as AD. Like this is the year 2020. So we call it 2020 AD. That is in the year of Lord. And AD means Anno Domini. Sometimes we use CE instead of AD and BCE instead of BC. CE stands for Common Era and BCE stands for Before Common Era. And BP means Before Present. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ लिख के हमें बता सकते हैं आपको ये वीडियोस कैसी लगी। एंड वी विल कंटिन्यू टू लर्न मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट हिस्ट्री। Thank you for choosing Musil IAS and have a great day. Stay connected.